मैं सोमनाथ हूँ। मैं बार बार गिरा, बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, रौंदा गया, अपमानित किया गया, मेरी दीवारों को ढाया गया, मेरे शिवलिंग को खंडित किया गया, मेरे आंगन में खून की नदियां बहाई गई। मगर हर बार जब किसी क्रूरता ने मुझे मिटाने की कोशिश की, मैं और अधिक तेज के साथ खड़ा हुआ। मैं सोमनाथ हूँ। मैंने गजनबी की तलवारें देखी हैं, खिलजी की बर्बरता सही है, औरंगजेब की आग झेली है, मगर वो सब चले गए, धूल में मिल गए, मिट्टी में दफन हो गए। पर मैं आज भी खड़ा हूँ, गर्व से, दृढ़ता से और श्रद्धा से। मैं सोमनाथ हूँ। जो मुझे मिटाने आया वो आज खुद इतिहास की धूल में दबा है, लेकिन मैं आस्था का दीपक बनकर अनंत काल तक चलता रहूंगा, क्योंकि मैं सोमनाथ हूँ। मैं कोई बीती कहानी नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जज्बा हूँ। जो मुझे मिटाने आए वो आज इतिहास में खो गए हैं। उनके नाम सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं, वो भी शर्म और नफरत के साथ। पर मैं आज भी पूजा जाता हूँ, मैं आज भी जिंदा हूँ, मेरी गूंज आज भी सुनाई देती है। मैं सोमनाथ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ स्तुति दुबे और आज का ये वीडियो सोमनाथ पर। आखिर क्यों जानना जरूरी है सोमनाथ के बारे में? सोमनाथ के बारे में जानना सिर्फ इतिहास को जानना नहीं है, बल्कि ये हमारे उस संस्कार को समझना है जो हमें बार बार टूट कर भी उठ खड़े होने का साहस देती है। सोमनाथ केवल एक साधारण इमारत नहीं है, ये हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता और हमारे आत्मसम्मान का जीवित प्रतीक है। जब भी किसी क्रूरता ने भारत की जड़ों पर वार किया, तो उसने सबसे पहले सोमनाथ को ही अपना निशाना बनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सोमनाथ को मिटाकर वो भारत की आत्मा को हिला सकते हैं। मगर वो ये भूल गए थे कि भारत की आत्मा को सिर्फ देखा जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। सोमनाथ हमें ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं है, ये एक विचार है जो हर समय, हर परिस्थिति में जीवित रहता है। सोमनाथ का इतिहास हमें ये भी दिखाता है कि भारत ने जब भी अपने आत्मबल को पहचाना है, उसने इस दुनिया को नया रास्ता दिखाया है। और इसीलिए सोमनाथ का मंदिर केवल धर्म का नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और संस्कृति का भी जीवंत प्रतीक है। और इसीलिए जानना जरूरी है सोमनाथ के बारे में। ये हमें अपने होने का मतलब बताता है। ये हमें बताता है कि भारत की पहचान को मिटाया नहीं जा सकता, बस कुछ क्षणों के लिए दबाया जा सकता है। जो भी भारत की पहचान को मिटाने की कोशिश करेगा, उसे सोमनाथ जैसा ही कुछ मिलेगा, जो खंडरों से फिर से शिखर बनकर उठ खड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर केवल संस्कृति का नहीं, बल्कि प्रकृति और पवित्रता का भी प्रतीक है। ये समुद्र के तट पर स्थित है, जहाँ पर 3 नदियाँ हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती आपस में मिलती हैं, और इसी के चलते इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। भारत के इतिहास में संगमों का बहुत महत्व है। हालांकि सोमनाथ पर सबसे ज्यादा आक्रमण भी हुए हैं। इतिहास के कुछ अध्याय केवल समय को नहीं, बल्कि आत्मा को घायल करते हैं। 10/26 का वो दिन जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर सबसे पहला आक्रमण किया था, तो वो सिर्फ एक लूट की घटना नहीं थी, बल्कि वो भारत की संस्कृति, सभ्यता और पहचान पर हमला था। उसे लगा कि अगर वो इस मंदिर को तोड़ देगा, वो भारत के मनोबल को तोड़ देगा। इसीलिए गजनबी अपने हजारों सैनिकों के साथ आया
जब मंदिर पूजा में लीन था, उसके सैनिकों ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। किसी को भागने को मौका नहीं दिया, न पुजारी न भक्त। आक्रमण हुआ, खून की नदियां बही और इतिहासकारों के हिसाब से लगभग 50,000 श्रद्धालुओं की हत्या की गई। शिवलिंग को खंडित किया गया, मंदिर की दीवारों को ढहाया गया और लगभग 20 लाख दिनार मुल्क की संपत्ति को लूट लिया गया। शिवलिंग के खंडित टुकड़ों को गजनबी अपने साथ ले गया, उसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया ताकि हर नमाजी उस पर पैर रख सके। लेकिन गजनबी शायद ये भूल गया था कि आस्था पत्थर या फिर मूर्ति की मोहताज नहीं होती है। लेकिन गजनबी शायद ये नहीं जानता था कि आस्था ईंट और पत्थर की मोहताज नहीं होती है। मंदिर को तोड़ा गया लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। मंदिर गिरा मगर मिटा नहीं, वो राख से भी उठने को तैयार था। हालांकि कईयों का मानना है कि असली सोमनाथ को छिपा लिया गया था। बगल में जो पुराना सोमनाथ का मंदिर है वही शिवलिंग असली शिवलिंग है। अब कितना सत्य कितना फसाना, इसकी प्रामाणिक पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन सोमनाथ फिर से खड़ा हुआ। महमूद गजनवी के विध्वंस के बाद हमारे भारत ने हार नहीं मानी। आस्था ने एक बार फिर से हथौड़ा उठाया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मंदिर ने संदेश दिया है कि जहां से टूटते हैं वहीं खड़े होते हैं। राजा भीम प्रथम और सम्राट भोज ने मिलकर एक नया संकल्प लिया कि वो सोमनाथ को फिर से खड़ा करेंगे। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा भव्य बना। सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से श्रद्धा का केंद्र बना। सोमनाथ के भव्य निर्माण ने ये साबित कर दिया कि मंदिर को सिर्फ गिराया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन शायद इतिहास को ये संदेश समझ में नहीं आया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उसके सेनापति उलग खान और नुसरत खान ने एक बार फिर से सोमनाथ को ही अपना लक्ष्य बनाया। एक बार फिर से शिवलिंग तोड़ा गया, दीवारों को ढहाया गया। लेकिन इस बार का हमला सिर्फ मंदिर पर नहीं था, इस बार का हमला भारत की आत्मा पर था। 1308 में महिपाल प्रथम जी ने एक बार फिर से सोमनाथ को खड़ा किया। एक बार फिर से पत्थर लगे, शिवलिंग स्थापित हुआ और इसकी गूंज समुद्र तट तक पहुंची। 1395 में गुजरात सल्तनत के स्थापक जफर खान ने एक बार फिर से सोमनाथ को ही अपना निशाना बनाया। 1651 में सुल्तान महमूद बिगड़ा ने एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर को पवित्र से अपवित्र किया, लेकिन हर बार सोमनाथ अपने घाव खुद भरता रहा। 1669 में औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें आदेश था कि भारत में जितने भी प्रमुख हिंदू मंदिर हैं उन सब को नष्ट कर दिया जाए। इस शाही फरमान के पीछे का उद्देश्य केवल संपत्ति को लूटना नहीं था, बल्कि भारत के सांस्कृतिक आत्मा को नष्ट करना था। केवल गुजरात नहीं बल्कि बनारस, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन और कई प्रमुख स्थानों पर हुए विनाश औरंगजेब के इस फरमान का सबूत है। 1947 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का निरीक्षण किया तो उन्होंने न केवल बिखरे खंडरों को देखा बल्कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण को स्वतंत्र भारत के आत्मसम्मान से जोड़कर देखा। 1951 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। तब उन्होंने कहा कि इतिहास हमें ये नहीं सिखाता है कि हम कैसे मिटे, इतिहास हमें सिखाता है कि हम हर बार कैसे उठे। सोमनाथ आज भी खड़ा है, पहले से ऊंचा, पहले से तेज और पहले से कई अधिक जीवन। हर हर महादेव।